अजीना व इसके नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा, इसीलिए उनको अबू बशर कहा जाता है क्योंकि वो हम सब के बाप हैं। इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया, शैतान का थूक और कुत्ते को कैसे पैदा किया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म कैसे अता किया, शैतान ने गुरूर कैसे किया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर कहाँ उतारा और इंसान के जिस्म में रूह कैसे डाली जाती है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसीलिए ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या बनाया। नाज़रीन, जब इस दुनिया में कुछ भी ना था तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी बनाया, पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया, फिर लोहे महफूज को बनाया जिसमें तमाम इल्म महफूज है, फिर कलम को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाया, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया और जिन्नात को बनाया, फिर अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पूरी कायनात को बनाया। फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नात को आग से बनाया और इंसानों को मिट्टी से बनाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात को दुनिया में भेजा तो जिन्नात ने फसाद किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर भेजा तो उन्होंने तमाम जिन्नात को खत्म कर दिया। उनमें से एक जिन था जिसका नाम अज़ाज़ील था, उसको वो उठा कर ले गए। वो अल्लाह ताला का बहुत ही इबादत गुजार जिन था, लेकिन अपने गुरूर की वजह से उसको भी इब्लीस कहा गया। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला, आप इंसान को क्यों बनाने वाले हैं? ये भी जमीन पर जाकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। आप इंसान को क्यों बनाएंगे, हालांकि हम तो मौजूद हैं, हम तो दिन रात आपकी हमदो सना करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बेहतर जानने वाला हूँ, बेशक मैं अपना जमीन पर नायब बनाने वाला हूँ और जो मैं जानता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि तू जमीन पर अपना नायब बनाएगा जो कि जमीन पर एक दूसरे का खून बहाएंगे, फितना फसाद करेंगे। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई, तो फरिश्ते जमीन से मिट्टी ले आए। मिट्टी कुछ काली थी, कुछ वाइट थी, कुछ लाल थी, कुछ ब्राउन थी। इसी वजह से इंसान के मुख्तलिफ रंग हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, तो उसको 40 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुछ रवायतों में 40 साल आता है। उसके बाद फरिश्ते उस पुतले को देखने के लिए आते और शैतान भी बुग़्ज़ और हसद में उसे देखने के लिए आता और उसको अपने पाँव से ठोकर मारता और कहता कि मैं तुझ पर गालिब आ गया और अगर तू मुझ पर गालिब आ गया तो मैं तेरी औलाद को गुमराह करूँगा। एक दिन उसने हसद और कीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाक मुबारक पर थूक दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ पर थूक है उस जगह से मिट्टी ले लो, और फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी का कुत्ता बना दिया। इसीलिए कुत्ता आदमी से मानूस है। तो नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया, मिट्टी ठीकरे की तरह हो गई और मुकम्मल तौर पर सूख गई, तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह डालने का इरादा फरमाया। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब मैं रूह फूंकूं तो तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना। ये सजदा ताज़ीम था, ये बताना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान कितनी है। रूह सबसे पहले सर में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कह के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। फिर जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भूख लगने लगी। जब रूह पाँव में आई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चलने लगे। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है कि इंसान जल्दबाज है। तो जब रूह फूंक दी गई तो तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने गुरूर किया और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया और कह दिया कि जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। तो शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, तो अल्लाह ताला ने दे दी। तो शैतान ने कहा कि या अल्लाह, मैं इस दुनिया में आदम की औलाद को गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनको तू गुमराह करेगा उनका ठिकाना
جہنم ہے، لیکن وہ لوگ جو تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ذاتی اور صفاتی چیزوں کے نام بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ زمینی چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا، جتنا تو بتاتا ہے ہمیں اتنا پتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھی تو انہوں نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، میں بہتر جاننے والا ہوں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ یاد رکھو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ میں اتارا، تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر رہنے لگے اور ان کو اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی تھی۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل ازینہ وائس کو سبسکرائب کریں۔